लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.8। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात की गई है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पिछली वीडियो में हम ये सब चीज़ें अच्छे से देख चुके हैं, एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आपको 4/3 पाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है एंड आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर ये। तो ये आपका साइंस का एक कॉन्सेप्ट भी आपको निकालना, तो इसमें वॉल्यूम ही है, ठीक है। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि जितना वॉल्यूम का सामान आप पानी में डालोगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगी। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ना पूछ के बोला कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो बस आपको यहाँ भी वॉल्यूम निकालना है सॉलिड स्फेरिकल बॉल की। फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। बस एक और चीज़ है, यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन है, रेडियस नहीं डायमीटर। तो इस सेकंड वाले केस का रेडियस होगा 0.21/2 मीटर, इसका रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। तो ये बस बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल जो हमने पिछली उसमें एग्जाम्पल किया था उसके जैसा ही है। डायमीटर बस आपको यहाँ दिया है, तो आप इसका रेडियस याद रखना 2.1 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब से, आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और फिर आपको ये दिया ही हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8.9 ग्राम है, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा उसे आपको निकालना है। तो 8.9 इंटू वी आपका इसमें आंसर होगा। तो सेम एग्जाम्पल हमने इसी तरीके का किया था, बस यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, तो आप हमेशा याद रखना रेडियस का यूज होगा। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में डायमीटर पुट कर देते हैं, वो गलती मत करना। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ अ मून, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ मून जो है, मतलब मैं डी मून लिख लेता हूँ। डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब डायमीटर ऑफ, डीएम लिख लेता हूँ, डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इतनी बात, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स है डायमीटर ऑफ मून के, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम का एक तरीके से आपको रेशियो निकालना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ मून लिख लिया। दोनों के दोनों हम स्फेरिकल मानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब, मतलब अर्थ का क्यूब। यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर एम का क्यूब, मतलब रेडियस ऑफ मून का क्यूब। एक सेकेंड, अब यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पाई कट जाएगा। आपका वॉल्यूम ऑफ ये जो है निकलेगा रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ मून क्यूब, बट रेडियस तो गिवन नहीं है, तो आप सिंपली लिख दो डायमीटर ऑफ अर्थ बाय 2, ये रेडियस ही तो हुआ का होल क्यूब, अपॉन डायमीटर ऑफ मून बाय 2, क्योंकि रेडियस ही तो होता है आर क्यूब। अब इन दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है आपको कि डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह मैं 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून लिख सकता हूँ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर मून लिख लो, 2 का होल क्यूब अपॉन dm बाय 2 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 64 स्क्वायर बाय 8 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे डीएम स्क्वायर क्यों किया, क्यूब होगा ना, क्योंकि ये क्यूब था। और यहाँ पे भी डीएम क्यूब बाय 8 आएगा। इसको हम और करके लिखेंगे तो 64 dm क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 अपॉन dm क्यूब।
तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा 64। तो ये क्या आया था, कहाँ से शुरुआत की थी हमने, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, एंड हमारा आंसर आया 64, मतलब 64/1। तो आप यहाँ से, इससे आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून के, ठीक है। अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से 64 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है। चलो अगला देखते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। कोई डाउट है आपको? ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर होल्ड। तो पहले तो रेडियस आप याद रखो कि 10.5/2 है, एंड हेमिस्फेरिकल बाउल है तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस वैल्यू पुट करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कैलकुलेशन करी थी उसी तरीके से कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकाल देना है। A hemispherical tank is made up of iron sheet। आयरन शीट की जो वो है 1 सेंटीमीटर थिक है, इनर रेडियस है उसका 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर है एक आपका हेमिस्फेरिकल टैंक, इसकी कुछ थिकनेस है। अब एक सेकेंड, थिकनेस को मैं शो करता हूँ इससे। तो क्या क्या गिवन है आपको, ये 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब ये जो है 1 सेंटीमीटर थिक है। एंड इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस क्या है यहाँ से, मतलब जो भी रेडियस ले लो 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, आप अब जिसमें भी यूज करना चाहो। आपसे पूछा कि वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना कि आयरन सिर्फ यहीं यहीं पे है, इसकी इन बाउंड्री पे, इसके आउटसाइड पे, ठीक है, अंदर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप मानोगे कि दो हेमिस्फेयर है और उन्हें माइनस करोगे। एक हेमिस्फेयर जिसका रेडियस, सॉरी हाँ, जिसका रेडियस यहाँ से लेके एकदम एंड तक है, मतलब इनर रेडियस प्लस थिकनेस, एंड दूसरा जिसका इनर रेडियस सिर्फ यहाँ तक है, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको जो है इस की जो इसका इस टैंक का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के रेडियस है, एक इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, स्मॉल आर इनर रेडियस के लिए मैं कर रहा हूँ, जो कि कितना दे रखा है आपको 100। किस में करें, चलो मीटर में करें आंसर निकालें या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 100 सेंटीमीटर। एंड आपको ये कितना दे रखा है आउटर रेडियस, आप थिकनेस की हेल्प से निकाल सकते हो। तो 100 प्लस उसकी थिकनेस है 1, तो इट इज 101 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस ये है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम आप करोगे, आपको आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फेयर वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो आउटर हेमिस्फेयर हो गया आपका 2/3 पाई 101 क्यूब ना, 101 क्यूब माइनस 2/3 पाई 100 क्यूब। यहाँ से आप कॉमन ले लो, 2/3 पाई बचेगा 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब। कैलकुलेशन बढ़िया है इसकी, इधर करते हैं 2/3 पाई 22/7। अब मुझे बताओ, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, देखो आप चाहो तो इसे कैलकुलेट बिना उसके भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ।
ये होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप 101 का क्यूब निकालो, 100 का क्यूब निकालो एंड माइनस कर दो सिंपली। बट ये एक तरीका होता है, तो मैं तो यही यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको करते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर 101 माइनस 100, दूसरे के अंदर 101 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 101 इंटू 100। तो ये पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को, कि ये आ जाएगा 1। 101 का स्क्वायर क्या होता है? 101 101, तो 10201 हो जाएगा 10201। 100 स्क्वायर होगा 100, ये हो जाएगा 10100। इन सबको ऐड करते हैं 10100, ये आ गया 10303। तो यहाँ पे बचा 1 और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 30301। तो अब ये हम लिख देते हैं इधर 22/3, 22/7 एंड 30301। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाए तो मज़े ही आ जाए। तो देखते हैं 7 4 28, 2 3 7 21 2 0 2 नहीं, ये तो नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड होगा नहीं। आप मुझे इसका आंसर पीछे चेक करके बताओ कि क्या है, मैं तब तक इसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन का एक मिनट। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पीछे चेक करके बताओ। मैं इसे क्वेश्चन एक बार 03, ये एक सेकेंड रुको बताता हूँ। ये जो है क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है ये। 30301 एंड 44 4012 12 402121 44233331। इसका आंसर है 0.06348। क्या 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 दोबारा बोलो? 0.0348। आगे यूनिट क्या है? वो मीटर क्यूब होगी। ठीक है ठीक है। तो इन्होंने मीटर क्यूब में आंसर निकाला है, हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारे सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो देखते हैं इसमें कि हमारा क्या आता है। मैंने ऊपर वाला कर दिया, अब इसे डिवाइड करना है 21 से। तो इकट्ठा 21 से करना बड़ा पड़ेगा, तो मैं पहले इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 7 से करूँगा। ये पहले 7 से, चलो 3 से करते हैं। 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 1 2 4 जा 12। वहाँ के आंसर आ रहा है 3 1 4 4 जा 12 2 0। पॉइंट लगा दिया मैंने इसके लिए, तो यहाँ पे आएगा 6 18 2, तो यहाँ पे 6 6 आता रहेगा। अब इसको डिवाइड करना है 7 से। 4 4 4 4 1 4.66। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7, दूसरा पेन यूज करता हूँ मैं। 7 6 जा 42 2 4 7 3 जा, आंसर तो वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। आपने पक्का इसी का ही आंसर बताया है ना? हाँ इसी का बताया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक बारी कैलकुलेटर यूज करके एक बारी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे ये हमारा फॉर्मूला आया था ना। तो इधर से पहले 101 का स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। ये आ गया आपका क्यूब, हमारा भी तो कुछ ऐसा ही आया था 30301, ठीक है।
इसमें से -100 का क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब होगा। तो देखो 30301 आएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। हमारे भी यही आया था कैलकुलेटर से करके, तो सॉरी नॉर्मली करके। अब देन हमने किया इसे 2 and 22 से मल्टीप्लाई, इसे इंटू 2 and 22 44 हो गया। तो 133244 3 बार 3 244 एकदम सही है। फिर मैंने इसे 3 से डिवाइड किया था। अभी एक बार रीचेक। हाँ अभी एक बार रीचेक करो, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा आंसर एकदम सही आ रहा है एंड इधर भी मेरा सही ही आ रहा था जो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा था। बैक कैसे करूँ इसमें? सही है, जो मैंने बुक करा था वही है, वही है, 0.063। ठीक है एक सेकंड मेरे को। तो 44414.166 डिवाइडेड बाय 7। मेरा आंसर तो यहाँ पे अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है, एक सेकेंड। तो आंसर सही आ रहा था, आपने आंसर गलत पढ़ लिया। आपने आंसर बोला 0.348, एक्चुअली में 0.06348 है। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 2 2 4 7 21 3 4 7 4 28 6 1 8 56 5 4 7 49, यहाँ से हो जाएगा 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8 7 56, 0 यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आप 0 करके यहाँ पे 0 लोगे एंड 7। ठीक है अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं इसे। तो हमारा आंसर ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। पीछे आंसर मीटर क्यूब में है, वैसे इतना बड़ा आंसर है तो मीटर क्यूब में ही निकालना चाहिए था, बट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको शायद ना पता हो। अगर हमारा आंसर कभी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करें, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो अब तो आंसर मेरा जो है क्या आया था एक बारी देखते हैं। इसे यहाँ से इधर से कॉपी करता हूँ इसको मैं। सेकेंड इसे कर देता हूँ छोटा। तो ये है। अब आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा 63487.8 एंड सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा, मीटर अपॉन 100 इंटू मीटर अपॉन 100 इंटू मीटर अपॉन 100। अब ऊपर आ गया ना मीटर क्यूब। कंपनसेट करने के लिए आपको 100 100 100 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं 2 बार 100 से किया डिवाइड तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है फिर आपने फिर 2 बार 100 से डिवाइड किया तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर आपने फिर 100 से डिवाइड किया तो अगर मान लो यहाँ 0 है तो पॉइंट आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ एंड देन यहाँ पे। तो अब आपका आंसर क्या है 0.06348। अब आप इतना ही रहने दे सकते हो मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, पीछे भी यही आंसर था। ठीक है अगला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। चलो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पता है आपको, सरफेस एरिया गिवन है 4πr²। ठीक है 4πr²। गुड। इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे आर, और जब आर निकल जाएगा तो आप वॉल्यूम निकाल दोगे 4/3 πr³ से। सिंपल। नेक्स्ट
अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की फॉर्म में एक डोम। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वाइट वॉश की गई है, तो मतलब अंदर से इसका वाइट वॉश हमेशा कर्व सरफेस एरिया में आप करोगे। तो आप बता सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? फॉर्मूला, 2πr² होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ओ हाँ, टोटल सरफेस एरिया को। टोटल 3πr² होता है। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया नहीं हुआ, यहाँ पे आपको दिया है कि टोटल कॉस्ट वाइट वॉश की इतनी लगी है एंड 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की लगी है। तो आप बोल सकते हो कि भाई ₹20 जब 1 मीटर स्क्वायर की लगी है, तो जब मेरे इतने रुपए लगे होंगे 4989.6, तो 1/20 इंटू 4989.6 रुपीज़ लगे होंगे। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आपको अब यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा CSA। इस CSA को आप पुट करोगे यहाँ पे एंड अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको मिलेगा रेडियस। एंड जब आपको रेडियस मिलेगा तो पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, नहीं फर्स्ट पार्ट तो आपको अभी हो गया CSA निकाल के। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है, तो R जब आपका निकल जाएगा तो आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर करोगे 2/3πr³। इस फॉर्मूले पे पुट करके आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालोगे। इन सब क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा, जो बहुत अजीब है उनको करवा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला आपने देख लिया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर है, ईच ऑफ रेडियस r, देखो 27 है ऐसे सॉलिड आयरन स्फेयर, इनका रेडियस कितना है r, इनका सरफेस एरिया भी गिवन है s। इन्हें मेल्ट किया और एक बड़ा सा वो बना दिया आयरन, इसका सरफेस एरिया है s डैश। तो पहले तो r डैश आपसे पूछा है, तो पहले तो जो चीज इक्वल है वो कर लो। 27 का सरफेस सरफेस एरिया ही बोला है ना, सरफेस एरिया, हाँ 27 स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा 27, और हर किसी का है 4πr², ठीक है। एंड एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे इनका एस है, बहुत अच्छी बात है। बट जब मैंने 27 स्फेयर्स को मेल्ट करके ये बड़ा स्फेयर बनाया, तो पता है दोनों की क्या चीज इक्वल होगी, 27 स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के, सरफेस एरिया इक्वल नहीं होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो 27 स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, 27 इंटू 4/3πr³। स्मॉल आर है क्योंकि इसका रेडियस है इसलिए, और बड़े स्फेयर का मैं अगर रेडियस लेट कर लूं कैपिटल आर तो ये होगा 4/3πr³, एक ही है, ये दोनों जो होंगे इक्वल होंगे। 27 इंटू 4/3πr³ इक्वल टू 4/3π कैपिटल R³। तो इसमें जो इनफैक्ट आप, मैं से कैपिटल R ले रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है कि आप इसे R डैश मान लो, तो यहाँ पे मेरा R और R डैश एक ही है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 कट जाएगा, पाई एंड पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया स्मॉल r³ एंड कैपिटल R³ इक्वल टू 1/27। दोनों साइड क्यूब रूट अगर आप कर दोगे तो स्मॉल r/r इज इक्वल टू बन जाएगा 1/3, ठीक है। तो इससे, इस रिलेशन से आप ये बोल सकते हो कि जो कैपिटल R है, अगर आप इसे इधर ले आओ तो ये 3 टाइम्स है स्मॉल r के। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। सेकंड पार्ट, रेशियो ऑफ s एंड s डैश निकालना है, तो s सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल स्फेयर था, तो उसका होगा 4π स्मॉल r², एंड s डैश क्या होगा 4π
कैपिटल आर स्क्वायर, और मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि कैपिटल आर 3r के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नीचे 4 पाई 3r का होल स्क्वायर, 4 पाई कट गया, आपके पास बचा आर स्क्वायर, नीचे बचेगा 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/9। ठीक है, तो सरफेस रेशियो ऑफ एस जो है, एक सेकंड, एस एक ही का ही था ना, एक मिनट, तो फिर ठीक है, तो जो छोटा स्फेयर का सरफेस एरिया एंड बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया का जो रेशियो आया है एस एंड एस डैश, वो आया आपको 1:9। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज काफी बड़ी हो गई बट लास्ट, एक मेडिसिन है जो स्फेयर शेप की है, डायमीटर उसका है 3.5, तो रेडियस 3.5/2 मिलीमीटर होगा, तो हाउ मच, उसके अंदर कितनी मेडिसिन होगी इन मिलीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब यूज करके आप इसका आंसर निकाल दोगे। यहाँ पे रेडियस है आपका ये। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है।